हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सतपुड़ा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो आज अपन एक क्वेश्चन लेके आए हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एक डिस्क दिया हुआ है जिसका मास m, रेडियस r है। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट है और ओमेगा नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है ओमेगा नॉट इक्वल्स टू v नॉट अपॉन 2r। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। पहले मुझे ये बताइए यहां पे क्या ये प्योर रोलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस डिस्क के पास ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों ही मोशन है। तो इसको मैं दो मोशन में डिवाइड कर लेता हूं, एक तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन और एक प्योर रोटेशनल मोशन। तो जब इसको मैं ट्रांसलेशन मोशन में डिवाइड करूंगा तो ट्रांसलेशन मोशन से आप बोल सकते हो कि हर पॉइंट की वेलोसिटी वही होगा जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v नॉट है। तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मैं p बोल दे रहा हूं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी भी आगे कितना होगा, v नॉट। तो ये तो मैंने ट्रांसलेशन से निकाला। और रोटेशन से मैं बोल सकता हूं कि ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट आर। ओमेगा नॉट अपन को दिया हुआ है v नॉट बाय 2r, तो दिस विल बी इक्वल्स टू v नॉट बाय 2। तो ये तो यहां पे समझ में आ रहा है कि अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा होता तो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितना आना चाहिए था, 0। बट यहां पे देखिए ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी आगे v नॉट है और रोटेशन की वजह से वेलोसिटी पीछे की तरफ v नॉट बाय 2 है। तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है v नॉट बाय 2। तो ये प्योर रोलिंग का केस ना हो कि कौन सा केस है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। यहां पे फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि किस टाइम पे इसमें प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। आपको बताना है कि ये प्योर रोलिंग किस टाइम पे स्टार्ट करेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया है, तो ये जैसे ही फॉरवर्ड स्लिप होने लगेगा यहां पे आपका फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ। और इस फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, क्योंकि यहां पे स्लिपिंग हो रहा है, रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक इन नेचर। तो दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी। इस फ्रिक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन मिलेगा। ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को कम करेगा और इस फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो इस ओमेगा नोट के ही डायरेक्शन में है, तो ओमेगा नोट आपका बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ओमेगा नोट तो आपका ये बढ़ रहा है और v कम हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब v और ओमेगा आर दोनों बराबर हो जाएंगे। वही टाइम अपन को कैलकुलेट करना है। तो मैं बोल देता हूं कि ये जो अपन को कंडीशन दिया हुआ है इनिशियली, ये t इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। अब किसी टाइम t नॉट पे मैं मान लेता हूं कि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है। इस टाइम को मैं बोल देता हूं t नॉट। तो एट t इक्वल्स टू t नॉट यहां पे आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुका है। यही टाइम t नॉट अपन को कैलकुलेट करना है। यहां पे मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ले लेता हूं v डैश, जो कि v नॉट से कम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। और ओमेगा को मैं बोल देता हूं ओमेगा डैश। तो प्योर रोलिंग से फर्स्ट इक्वेशन तो अपना ये हो जाएगा कि v डैश विल बी इक्वल्स टू r ओमेगा डैश, इक्वेशन 1। एक्सेलरेशन अपन को पता ही है, अपन एक बार अल्फा भी निकाल लेते हैं। अल्फा कितना होगा, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लगा सकते हो आप। तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा। तो नेट टॉर्क कितना होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका टॉर्क हो जाएगा आपका म्यू एम जी इंटू आर। और इसकी डायरेक्शन सेम वही है जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रहा है। तो म्यू एम जी आर में केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहां पे, विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। तो आपका जो अल्फा होगा, अल्फा यहां से कितना आ रहा है, 2 म्यू जी बाय आर। तो ये यहां से अपन ने अल्फा निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन अपन को पता ही है कि एक्सेलरेशन आपका कितना है, म्यू जी। चलिए अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, अपन को पता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यूज कर सकते हैं। ये एक्सेलरेशन भी अपन को पता है, एक्सेलरेशन कितना रहेगा, म्यू जी एफ अपॉन एम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैं लगाता हूं v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दिस v डैश विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, माइनस म्यू जी इंटू टी। और टी को मैं लिख देता हूं टी नॉट, क्योंकि टी नॉट टाइम बाद ही इसकी वेलोसिटी v डैश हो रहा है। वैसे ही एक इक्वेशन अपन एंगुलर वेलोसिटी में भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आपका ओमेगा डैश इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अब अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन तो सेम है तो मैं यहां पे प्लस ही लिखूंगा, प्लस अल्फा। अल्फा अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी नॉट। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, ओमेगा डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश इक्वल्स टू वी डैश बाय
आर, तो दिस विल बी वी डैश बाय आर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है वी नॉट बाय 2r प्लस 2 म्यू जी बाय आर टी नॉट। यहां पे आप r को कैंसिल आउट करोगे तो दिस इक्वेशन विल बी वी डैश इक्वल्स टू वी नॉट बाय 2 प्लस 2 म्यू जी टी नॉट। तो सो दिस इज अवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2। इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों में ही आपका यहाँ पे वी डैश है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2 से वी नॉट माइनस म्यू जी टी नॉट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट बाय 2 प्लस 2 म्यू जी टी नॉट। इस वी नॉट बाय 2 को आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 2, वी नॉट बाय 2 इक्वल्स टू, इसको आप इधर लेके जाओगे तो दिस विल बी 3 म्यू जी टी नॉट। तो यहां पे आपके पास टाइम आ गया है कितना, वी नॉट बाय 6 म्यू जी। सो दिस इज अवर आंसर। इस टाइम के बाद इस क्वेश्चन में प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। यहां से लेके यहां तक रोलिंग विद स्लिपिंग है और इसके बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे जो आपका फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन भी कैसा है, काइनेटिक, तो एनर्जी भी यहां पे कंजर्व नहीं रहेगा जब तक कि ये स्लिपिंग कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का ही एक मेथड और है, अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी ट्राई करते हैं इस सेम क्वेश्चन को करने का। तो देखिए ये आपका डिस्क दिया हुआ है आपको, इसकी वेलोसिटी वी नॉट और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा डैश से। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आपको पता है कि अपन उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं जिसके अबाउट की नेट टॉर्क 0 हो। क्या यहां पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 हो? देखिए इस लाइन पे आप कोई सा भी पॉइंट लोगे उस हर पॉइंट के अबाउट यहां पे नेट टॉर्क 0 हो रहा है, क्योंकि आपका mg और नॉर्मल का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और जो फ्रिक्शन लग रहा है फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 ही होगा। तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट के अबाउट अपन एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया पॉइंट P, और इस पॉइंट P के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दूंगा। तो इनिशियली अपना एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इसका m दिया हुआ है तो ट्रांसलेशन से तो mv नॉट r और प्लस आई ओमेगा, आई कितना है एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा, ओमेगा अपन को ओमेगा इनिशियली दे ही रखा है, अपन को कितना दिया हुआ है वी नॉट बाय 2 आर। मैंने एड क्यों किया है, क्योंकि जब आप आर क्रॉस वी से और ओमेगा की डायरेक्शन देखोगे तो वो सेम ही डायरेक्शन है, इसलिए मैंने इस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को दोनों को इनको ऐड कर दिया है। फाइनल सिचुएशन क्या बन रहा है कि जब प्योर रोलिंग आपका स्टार्ट हुआ है, यहां पे अपन ने वेलोसिटी वी डैश माना था और रोटेशन इसका ओमेगा डैश माना हुआ है। तो आपका जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा डेट विल बी इक्वल्स टू एम वी डैश आर प्लस आई ओमेगा डैश, आई एम आर स्क्वायर बाय 2 और ओमेगा डैश, यहाँ पे तो प्योर रोलिंग स्टार्ट अपन बोल ही चुके हैं, तो वी डैश इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर। तो ओमेगा डैश को क्या लिख सकते हैं वी डैश बाय आर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे एम आर तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा आपका वी नॉट प्लस यहां पे आपका क्या बच जाएगा एक आर, आर से कैंसिल, एम आर अपन ने हटा ही दिया है, तो यहां पे क्या रहेगा आपका वी नॉट बाय 4 इक्वल्स टू वी डैश प्लस वी डैश बाय 2। तो यहां पे कितना हो जा रहा है ये आपका 5 वी नॉट बाय 4 इक्वल्स टू 3 वी डैश बाय 2। तो यहां से वी डैश आपके पास कितना आ चुका है, वी डैश विल बी इक्वल्स टू 5 वी नॉट बाय 6। अब ये वी डैश अपन को मिल चुका है, अपन को टाइम निकालना है, तो आप आराम से एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो वी डैश जो कि 5 वी नॉट बाय 6 है, दिस इक्वल्स टू u प्लस 80, u कितना है वी नॉट, एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, म्यूजी टाइम टी नॉट। तो इसको आप इधर लेके आए तो म्यूजी टी नॉट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट माइनस 5 वी नॉट बाय 6। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा म्यूजी टी नॉट इक्वल्स टू 6 वी नॉट माइनस 5 वी नॉट बाय 6, तो वी नॉट बाय 6। तो यहां से भी आपका जो टाइम है टी नॉट वो कितना आ रहा है वी नॉट बाय 6 म्यू जी। तो ये दोनों ही अप्रोच है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, और आई थिंक आपको दोनों ही अप्रोच बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको इजी लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उस अप्रोच को आप यूज कर सकते हो, बट आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। एनालिसिस कीजिए क्वेश्चंस में, जब तक आप फिजिक्स में एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको इश्यू होगा। तो हर क्वेश्चन में देखिए कि अपन किस किस मेथड से उसको कर सकते हैं। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।